तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे और सुनिश्चित ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो आइए आज के हम इस क्लास में त्रिकोणमिति का एक ऐसा बेजोड़ सा सवाल और उसको हम सिद्ध करवाने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं। इस सवाल को जो है ना कई बार मतलब एग्जाम में पूछा है। ठीक है, मतलब यह सवाल आने वाले आगामी जो परीक्षा आपका एग्जाम 2026 उसमें भी सवाल मतलब कि आपको हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना? तो आइए मैं आज आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही तरीके से मतलब बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, दोस्तों तक उसको शेयर कर देना। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 2025, 24 और 22। इसका मतलब है कि 22 में पूछा है, 24 में पूछा और 2025 में पूछा है। इसका मतलब है कि 2026 में भी ये सवाल क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इसीलिए सवाल को आप सही से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, इस सवाल जो है कहता है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, बराबर 2 से थीटा लाना, इसका मतलब इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सवाल को समझना हम लोग। ठीक है ना? सवाल कहता है कि cos थीटा बटा का 1 प्लस sin थीटा प्लस का 1 प्लस sin थीटा बटा का cos थीटा। आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम चिंता नहीं करना। ठीक है ना? सवाल कैसे बनेगा, ठीक है ना, हम उसको क्या करेंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, सीधा फोकस आपको बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, सवाल को चुटकियों में हम उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ में बढ़िया से बढ़िया और बेटर से बेटर अगर परिणाम अगर अपने आप को साबित करना है तो उसके लिए आपको जी जान लगा करके मेहनत करके आपको फार्मूला को अपने दिमाग में जो है क्या कर लेना पड़ेगा, कस लेना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, यकीन रखना, अगर आपको पूरे फार्मूला याद है तो पूरा मतलब हम वादा करते हैं कि पूरे सवाल को भी हम मतलब क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करेंगे और सवाल को बनाकर काफी देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए फार्मूला आपको पूरा यानी हाउ याद होना चाहिए ना। लेकिन मुश्किल है कि आपको फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा तब तक सवाल आपसे कदापि बन नहीं सकता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल कहता है कि cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा प्लस का 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, और लाना है हम लोग क्या भाई, 2 sec थीटा लाना। क्या लाना है? 2 sec थीटा लाना है। जब सिद्ध की बात जब आती है तो हम लोग जानते हैं कि बराबर के इस साइड वाला के LHS बराबर के उस साइड वाला को RHS का देखना। हम पास तीर से देखते चलो, देखो दिमाग में कैसे सेट हो जाएगा से। ठीक है ना? तो जब भी हम इस प्रकार के सवाल को हम करेंगे, ठीक है ना, तो हम किसके ओर से चलेंगे, LHS से चलेंगे। किसको से? LHS से। ऐसे RHS से भी चला जाता है। ठीक है ना? लेकिन हमको लाना 2 sec थीटा है। ठीक है, इसीलिए हम LHS से चल रहे हैं। क्या से चल रहे हैं? LHS से। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, कि LHS से, LHS से। अब कितना का सवाल होगा, ठीक है, कि LHS का मतलब होता क्या चीज है? LHS का मतलब होता है, आप ऐसे हाथ कर दो, ये हो गया मेरा बायां साइड और ये वाला हो गया मेरा दायां साइड। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसका कहने का मतलब बायां पक्ष और इसका कहने का मतलब दायां पक्ष। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चल रहे हैं बायां पक्ष से और लाना है हमको दायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या चीज है? ठीक है, आप उसको उतार लो पहले। बायां पक्ष हमारे यहाँ पर बन रहा है मेरे भाई। ठीक है, cos थीटा, आप ध्यान से देखते चलो, cos थीटा और बटा का क्या चीज लिखा है, 1 प्लस का sin थीटा, 1 प्लस का sin थीटा, फिर बीच में sin प्लस का है, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस का sin थीटा। ठीक है, 1 प्लस का sin थीटा और बटा में लिखा हुआ है क्या चीज मेरे भाई, cos थीटा। अब बताइए, कोई भी अगर भिन्न में होती है मतलब कि बटा में होता है, इसका मतलब आप समझते हैं, अगर बीच में अगर साइन प्लस का है इसका मतलब आप भिन्न है का जोड़ है। क्या चाहिए? भिन्न का जोड़ है। सिंपल सी हम भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, इसको पहले क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे जब हम 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना, 1 प्लस का sin थीटा, ठीक है, और गुणने में इसको लिख देना आप क्या चीज, cos थीटा। आपको इतना करने आना चाहिए, हर हाल में आपको इतना करना आना चाहिए आपको। ठीक है ना? आप यहाँ पर देखिए 1 प्लस sin थीटा से भागा देंगे 1 प्लस sin थीटा को cos थीटा में, तो 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कट जाएगा और क्या चीज बचेगा, cos थीटा बचेगा। हम cos थीटा से cos थीटा में गुणा कर दीजिए मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए प्लस तो प्लस हम यहाँ पर लिख देंगे, cos थीटा से पूरा ने भागा देना है, तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस का sin थीटा और यहाँ पर भी है 1 प्लस का sin थीटा। इसका मतलब है 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा में अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो आप इस पर डायरेक्ट पावर चढ़ा सकते हैं, 1 प्लस का sin थीटा और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस sin थीटा यहाँ पर भी 1 प्लस sin थीटा यहाँ पर भी 2 बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए हम उसको क्या किए, ठीक है ना, 1 प्लस sin थीटा को आधार बनकर के इसको हम पावर चढ़ा दिए, घात चढ़ा दिए।
अब आपको क्या करना, हमको चलना है टू सेकंड, आपको फोकस होना चाहिए कि हमको लाना क्या चीज है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे आप, ठीक है, देखिए cos स्क्वायर थीटा को जीएम का तीव्र रहने दो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को जीएम का तीव्र रहने देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए आप a और इस पूरा को मान लीजिए b, इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का होता है मेरे भाई 2ab। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है और इतना में आपको क्या कर देना है, बैठा देना है। तो बैठाइए तो क्या होगा, ठीक है, a स्क्वायर कहने का मतलब पहला वाला था a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b मतलब दूसरा वाला मतलब sin थीटा, तो ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का होता है 2, a का मान पहला वाला था 2a और b का मान दूसरा वाला था, क्या हो जाएगा मेरे भाई sin थीटा हो जाएगा। और पूरा पर वटा का चिन्ह था, तो वटा दे दीजिए, नीचे में 1 प्लस का sin थीटा है, तो 1 प्लस का sin थीटा और गुणने में क्या यहाँ पर है cos थीटा है, क्या है cos थीटा, बराबर का चिन्ह आपको देना नहीं भूलना है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे आइए फिर हम क्या करेंगे, देखिए एक स्टेप अगर हम और चलते हैं तो ये हमारा है क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। प्लस में बताइए एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक हो जाएगा, प्लस में sin थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 2 से 1 में करेंगे 2 होगा और उसके बाद sin थीटा में गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, और पूरे पर आपको बटा देना नहीं भूलना है, नीचे में है 1 प्लस का sin थीटा, 1 प्लस का sin थीटा और फिर यहाँ पर गुना में क्या चीज है मेरे भाई cos थीटा है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको करना क्या चीज है, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को हमें एक एग्जांपल लिख ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लो कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर वाला का एग्जांपल लिख ले रहा है और sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है एक प्लस में है तो प्लस में आप क्या कर लीजिए, एक लिख लीजिए, प्लस में देखिए यहाँ पर 2 sin थीटा प्लस में है तो प्लस में लिख लेंगे 2 sin क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और बराबर में हम क्या पटा में क्या लिखेंगे हम 1 प्लस sin थीटा गुने cos थीटा, तो आप लिख लीजिए 1 प्लस का sin थीटा, ठीक है, और गुने का क्या लिख लेंगे मेरे भाई cos थीटा हम लिख लेंगे, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए cos स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना आपको, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और एक होता है जी, कितना होता है एक होता है, तो आपको एक लिख देना, एक लिख लीजिए प्लस, यहाँ पर पहले से एक था एक लिख लेंगे, फिर यहाँ पर था 2 sin थीटा, तो आप क्या कर लोगे 2 sin थीटा लिख लो, और बटा में हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस का sin थीटा। आपको याद रहे कि नीचे वाला का हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, इसका मतलब है गलत नहीं है, सही बन रहा है, हो सकता है कि आगे चलकर कट जाए, बस आपको देखते चलना है। देखिए एक और एक कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या चीज है 2 sin थीटा है, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस का sin थीटा, ठीक है, और गुने में क्या लिख लोगे मेरे भाई cos थीटा लिख लोगे। चलिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकाल लिया तो 1 बचा, प्लस में यहाँ से 2 निकाल लिया तो क्या चीज बचा sin बचा, तो sin थीटा, ठीक है, और बटा में लिख लीजिए क्या लिख लेंगे 1 प्लस का sin थीटा, ठीक है, और गुने में क्या हो जाएगा मेरे भाई cos थीटा हो जाएगा। देखिए 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कहीं ना कहीं पर क्या हो गया आगे चल करके कट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस sin थीटा कट गया, नीचे भी 1 प्लस sin थीटा कट गया, तो ऊपर में कौन सी बचा मेरे भाई, तो ऊपर में आप कहोगे थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दे देना, ठीक है, ऊपर में बचा हमारा 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, और नीचे में क्या बचा cos थीटा बचा, ठीक है, क्या बचा cos थीटा बचा, ठीक है, बराबर दे दीजिए। आप देखिए इसको कैसे लिखोगे 2 गुने cos को 1 बटा cos थीटा करके लिख दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे 2 तो 2 1 बटा cos थीटा का फार्मूला होता है sec थीटा, क्या होता है जी sec थीटा होता है, क्या होता है sec थीटा होता है। आप देख सकते हैं हमको लाना था 2 sec थीटा लाना था, ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जवाब क्या हो गया प्रूफ हो गया। सवाल आपको लिखना है अतः, ठीक है, आपको एग्जाम में भी ये करना अतः LHA से बराबर RH S क्या हो गया
ग्रुप हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल पे एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक भर भर के शेयर करना। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में जो करना है, गाली देना है, ब्लाउज करना है, जो भी आपको मन करता है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट में राय को दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा से अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत जी जान मेहनत करता हूँ, आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा और आपके सवाल के लिए मतलब दिल जोड़, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से या फिर कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करूँगा। तब तक इतना ही, ऑल दी बेस्ट।